राधे राधे। आज हम ब्लाउज की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। इसकी कटिंग मैंने पहले से ही करके रखी थी। अब हम दोनों पार्टों को, जो ब्लाउज है और अस्तर है लाइनिंग मतलब, इसे दोनों को एक जगह सेट करके मैंने पिन अप कर लिया है इस तरह से। और इस पर हम सभी पार्टों पर कच्ची सिलाई इस तरह से ही लगा देंगे, जिस तरह से मैं ये पार्ट तैयार कर रही हूँ। उसी तरफ से दूसरा पार्ट और पीछे वाला पार्ट, हम सारे पार्ट इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इन्हें हम पिन अप कर देते हैं तो ये इधर उधर नहीं खिसकते हैं और अच्छे से इस पर सिलाई हो जाती है। ये अटैच कर देते हैं हमें दोनों पार्ट और ब्लाउज़ का पार्ट और लाइनिंग को अच्छे से सेट हो जाएंगे ये, और आगे सिलाई करते वक्त इधर उधर खिसकेंगे भी नहीं। इसलिए हम इस पर सबसे पहले कच्ची सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से ही हम सारे पार्ट तैयार कर लेंगे। ये मेरा इस तरह से ये पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसके पिन निकाल देंगे और ये देखिए इस तरह से ये पार्ट बनकर तैयार हो गया है। और जो बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है हमारा, ये थोड़ा बहुत, उसे हम बराबर कर लेते हैं। ये हमने इस तरह से बराबर कर लिया है। अब हम स्लीव्स को भी इस तरह से कच्चा करेंगे। पहले ये हम इस पर लेस लगाएंगे, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ कि उल्टे पे उल्टा रख कर और इसे सीधा कर देंगे नीचे की साइड से। लेकिन अगर आपको लेस नहीं लगानी होती है और आप फोल्ड करेंगे तो जिस तरह से हमने पार्ट को कच्चा किया था उसी तरह से सिंपली इस पर कच्चा कर देते हैं। अब मुझे इस पर लेस लगानी है तो इसलिए मैंने इस तरह से पहले अंदर की साइड से सिला और अब ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से आप इस पर एक सिलाई ऊपर से लगा दें और अब हम इसे अच्छे से रखकर इस पर पिन लगाकर ये इस तरह से और इस पर हम कच्चा कर देंगे। ये सिंपली हमारा इस तरह से कच्चा हो जाएगा। और अब हम जो हमारा ये पिन निकाल कर और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, उसकी अब हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। लाइनिंग के बाहर बाहर हम इसकी कटिंग कर दी है और अब हम इस पर लेस अटैच कर देंगे इस तरह से। सिंपली रखकर बीच में, अगर छोटी है तो बीच पर रखकर दोनों साइड से बराबर सिलाई कर दें और इस तरह से मेरी स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस पर प्लेट्स डालेंगे। ये प्लेट्स मैंने पहले ही निशान लगा दिए थे। आपको अगर इसकी फुल डिटेल चाहिए तो मैंने इस पर पहले ही अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, और मैं इस पर आपको लिंक दे दूँगी। इस तरह से कच्चा करके और सारी जो प्लेट्स डलेंगी हमारी, इसी तरह से आप सिंपली उन्हीं निशानों पर एक सिलाई लगा दें, जिससे कि आपका कपड़ा इधर उधर ना जाए। ये सारी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हम इधर आर्म होल वाली भी इस तरह से हमने इस पर कच्चा कर दिया। ये हम सारी इसी तरह से प्लेट्स पर कच्चा कर देंगे और फिर उसके बाद
हम अपनी प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से अब उन्हें सिलाई पर से बीच में से फोल्ड करें, बराबर लें और जिस तरह से हमने इन पर निशान लगाए हैं उसी तरह से आप इस पर इस तरह से प्लेट्स डाल दें। ये इस तरह से मेरी प्लेट्स डलकर तैयार हो गई है। और दूसरी प्लेट्स जो हमारी है वो हम थोड़ी पतली डालेंगे। ये हमारी नीचे वाली जो प्लेट्स है ये थोड़ी चौड़ी डलती है और हमारी प्लेट्स आधे पंजे का मार्जिन लेते हुए हम ये सारी प्लेट्स इसी तरह से डाल देंगे और ऊपर से पक्का करें क्योंकि ये खुल जाती हैं, तो इसलिए ऊपर से पक्का करते हुए हम इस तरह से इस पर प्लेट्स डालकर तैयार कर लेंगे। और बैक पार्ट में भी हम इसी तरह से पहले कच्चा करेंगे और उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करके निशानों के ऊपर ही इस पर प्लेट्स डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरी भी प्लेट तैयार कर लें। ये हमारी प्लेट्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये हुक की पट्टी मेरी 2 इंच पर है, चौड़ी है, और ये जो आई वाली पट्टी है ये मेरी 3 इंच चौड़ी है। और इस तरह से हम सीधा पार्ट रखकर इस पर ऊपर की साइड सीधा ही हम ये पट्टी सिल देंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा डिटेल से अगर मेरी हुकाई की पट्टी लगानी सीखनी है तो आप मेरी वीडियो में दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये मैंने हुकाई की पट्टी आपको डिटेल से बताई है। अब हम ये आई की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से आप इस पार्ट को आप उल्टा रखें और उसके ऊपर से पट्टी रखकर सिल दें और इस तरह से सीधी साइड को हम डबल फोल्ड करेंगे इसे। ये इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और इस पर आप सिंपली सीधा ही इसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी आई की पट्टी बनकर तैयार हो गई है और इस पर एक सिलाई हम और लगाएंगे। एक पंजे का मार्जिन लेते हुए 2 सिलाई लगाएंगे इस पर हम इस तरह से। ये हमारी दोनों पट्टियाँ लगकर तैयार हो गई हैं। अब हम इस पर कंधी जोड़ेंगे इसकी और इसी तरह से दोनों हम कंधियाँ सेम तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमने कंधियाँ जोड़ ली हैं। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग की वीडियो भी अगर आपको डिटेल से जाननी है तो मैं इस पर लिंक डाल दूँगी इस वीडियो पर और आप वहाँ जाकर अच्छे से पाइपिंग लगाना सीख सकते हैं। ये इस तरह से मैंने इस पर सिंपली एक सिलाई लगा दी है और अब हम इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करके जितनी आपको पाइपिंग दिखानी है उतनी और बाहर को दिखाएं और बाकी कपड़ा अंदर को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ कर दें और सिलाई ऊपर से सिलाई लगा दें। इस तरह से आपकी पाइपिंग लगकर तैयार हो जाएगी। और ये हमारी पाइपिंग देखिए कितनी अच्छे से लगी है। अब हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। ये हम स्लीव्स इस तरह से सिंपली अटैच कर देंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमने इस पर स्लीव्स लगा दी है। इसी तरह से आप दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर दें और इस तरह से हम
फिटिंग लगा देंगे। जो हमारी फिटिंग के निशान हैं उसी पर ही सेम सिलाई लगा करके फिटिंग लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग लगकर दोनों साइड की तैयार है। और नीचे की साइड अब जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इस पर तुरपाई करनी होती है। तो इस तरह से आप इस पर कच्ची सिलाई लगा दें। ये हमारी कच्ची सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अब हमारा ये ब्लाउज़ भी तैयार हो गया है। अब हम इस पर तुरपाई और उकाई बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से ये मेरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।